डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, बट इसके कॉन्सेप्ट को समझना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 16 Feb 2022 को पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट वाई एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4xy double dash plus 2xy dash plus y is equals to 0. Satisfying y0 is equals to 1, then y double derivative at the point 0 is equals to 1 by 24, 1 by 12, 1 by 6 and 1 by 2. देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया है, आंसर भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक सीखिए। ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखिए 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे जो है 2 डिग्री में आप इन जनरल पॉलिनोमियल ले लीजिए। तो यहाँ पे वाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म हम देते हैं, ओके। अब यहाँ पे y एट द पॉइंट 0 पे वैल्यू क्या है? 1 है। एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 1 है। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। गिवन कंडीशन से जो c है इसकी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसका क्या कर देंगे? 2 टाइम डेरिवेटिव कर देंगे और 1 टाइम डेरिवेटिव कर देंगे। और डेरिवेटिव करने से जो वैल्यू आएगी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो ठीक है, सेटिस्फाई करवाते हैं। इसकी 1 टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, ओके। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये हो जाएगा 2a ओनली। क्या है? y डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट x की जो वैल्यू है वो आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इसका जो है 2 टाइम, सॉरी इसका अगेन कर देंगे तो यहाँ पे ये जो x है उसका 1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन, ओके। अब यहाँ पे ये जो y डैश की वैल्यू है और जो y डबल डैश की वैल्यू है इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट में रखने से क्या हो जाएगा? 4xy डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a। ध्यान से देखते जाइए, बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपके माइंड में ये था कि आपने इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। और ये ट्रिक भी सीख लीजिए, टेक्निक भी सीख लीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, ओके। और इस बात को अपनी माइंड में बैठा लीजिए, ओके। 2x इंटू वाई डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने रख दी, प्लस वाई की वैल्यू ये रही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। और राइट साइड में क्या है? 0 है, ओके। अब हम क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ कर दीजिए, फिर वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस का कांस्टेंट इंटू 0। ऐसा कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8xa प्लस 4x स्क्वायर a प्लस 2bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट जो आपका आंसर है इस मेथड से बिल्कुल ईजिली आएगा, ठीक है। इन जनरल आप सोल्व करने लग जाएंगे, आपका टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। ये रहा 4 टू द 8ax प्लस 4ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ax स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4a प्लस a इंटू, चलिए यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5a इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। आगे बढ़िए। x का यदि हम कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे जो है 8a प्लस 2b और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? 3b इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट क्या है? 1 इज इक्वल्स टू,
ओके, राइट साइड में तो ये आपका इक्वल्स टू दिस फॉर्म लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्लियरली यदि हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, क्या है, यदि यहाँ पे हम जो है एक सेकेंड फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, y0 की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स यहाँ से क्लियरली c की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे 4xy डबल डेरिवेटिव क्या है, 4x इंटू वाई डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, चलिए डेरिवेटिव किया तो ये हो गया 2ax प्लस का b, अगेन हमने इसका किया तो ये हो गया 2a, ओके। अब यहाँ पे जो है क्लियरली वहाँ पे रखी हमने वैल्यू 4x और y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2a प्लस 2x, y डेरिवेटिव की वैल्यू 2ax प्लस b, ओके, प्लस यहाँ पे जो है y की वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने जो है 8x इंटू a प्लस 4x स्क्वायर इंटू ए प्लस 2bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ें ठीक रही। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो क्या करने का है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आपका x नहीं है, क्या है, यहाँ पे x आपका नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है आपका जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग आ रहा है। देखिए फिर से करते हैं, ये रहा और यहाँ पे देखिए यहाँ तक आप पहुँच गए, ओके। अब यहाँ पे x तो है नहीं, फिर से देखिए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8ax प्लस 4ax प्लस 2b प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 8 4 12ax क्या है, 12ax प्लस यहाँ पे देखिए bx है, ठीक है, इनको एक साथ कर देते हैं, प्लस में a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू क्या है 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटू 1 है, क्या है, यहाँ पे इंटू 1 बिल्कुल लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर आप सेट कर रहे हो, ठीक है, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए पहला केस आपका यहाँ पे जब a इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्या है, a इज इक्वल्स टू 0 आप ले सकते हैं, ठीक है। जब a की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट, दो केसेस यहाँ पे बनेंगे। केस फर्स्ट में जब a इज इक्वल्स टू क्या है, कोफिशिएंट आप कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट और राइट से, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ओके। यहाँ पे इस पे आएंगे तो a की वैल्यू 0 है तो यहाँ से b की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे b की जब वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि मीनिंगलेस रहा, क्या है, ये मीनिंगलेस रहा। जब आप a की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, केस फर्स्ट जो है आपका फेल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि b 0 है और 1 इज इक्वल्स टू 0 इम्पॉसिबल है, केस फर्स्ट आपका फेल हो गया। अब बात करते हैं केस सेकंड की, क्या है, केस सेकंड की। केस सेकंड ये है दिस इज इक्वल्स टू 0, लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू -1/2, दिस इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू -1/2, 12b इज इक्वल्स टू माइनस का b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 1/24, क्या है, b की जो वैल्यू है ये आपको मिल रही है 1/24, ठीक है। अब b की वैल्यू यहाँ पे ये है, ओके, b है कि a है, ठीक है, यहाँ पे a रहेगा, b कैसे आ गया, b की वैल्यू तो हम पुटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे a है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/24। क्लियरली हमने क्या देखा
कि यहाँ पे जो है y0 की वैल्यू से हमने जो कांस्टेंट था उसको देखा, फिर यहाँ पे इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया। जो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड में 0 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट इंटू 1 कर दिया। ठीक है, 0 इंटू 1 इस फॉर्म में हमने इसको ब्रेक किया, लेफ्ट और राइट साइड का कंपैरिजन किया। यहाँ से जो है 2 केस हमारे अराइव हुई हैं, एक हमारा ये डायरेक्टली इक्वल्स टू 0, एक जो है यहाँ पे भी कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्या कंडीशन रहेगी, पहले वाले केस तो हमारा फेल हो गया, दूसरा जो केस है वो हमारा वैलिड है, और वैलिड है तो यहाँ पे एक की जो वैल्यू है 1/24 आई है, और यहाँ पे y डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 की वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, y डबल डेरिवेटिव हमें ये मिला है, और y डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, चाहे 0 पे पूछे, चाहे इन्फिनिटी पे पूछे, चाहे 2 पे 5 पे, कोई भी कांस्टेंट जो है नंबर दे दे एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी दे देगा तो भी क्या दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बट इन्फिनिटी हमारा पॉइंट तो नहीं है। क्या है, इन्फिनिटी हमारा पॉइंट नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट की बात की जाती है, तो इन्फिनिटी तो कभी दे नहीं सकता। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की बात करें तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/24, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वाई डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 1/12। अब एट द पॉइंट 0 पूछा है तो एक्स है ही नहीं, तो 1/12 फिर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बी ट्रू हो जाएगा, ए सी और डी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्या ये जो है थोड़ा सिंपल टेक्निक नहीं थी, बिल्कुल सिंपल थी, कुछ भी नहीं करना था, बस जस्ट आपको 2 डिग्री की पॉलिनोमियल लेनी है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए और इस तरीके से वैल्यू डाल दी जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यही ट्रिक और टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, ये बातें आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो आप 2 डिग्री में पॉलिनोमियल ले लीजिए, 3 डिग्री में होगा तो यहाँ पे 2 कंडीशन डाली जाएगी जिसकी हेल्प से आप जो है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। क्या है, जिसकी हेल्प से आप ए बी सी जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल थे, तो 3 वेरिएबल के अंदर जो है आपने एक को तो इससे रिमूव किया, दूसरे और तीसरे को यहाँ से रिमूव कर दिया है केस अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो है फाइनली ए की वैल्यू आपको ये मिली है, इसके अंदर पुट किया, पुट करने के बाद एट द पॉइंट 0 पे वैल्यू पूछी गई थी, ये हो गई आपका जो है फाइनली बी ऑप्शन ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। ओके।